छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 15 दिन में 2 बड़े बदलाव कर सियासी हलचल और तेज कर दी। पहले टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया और अब मोहन मरकाम को हटाकर लोकसभा सांसद दीपक बैज को पीसीसी चीफ बनाकर सबको चौंका दिया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस बात की घोषणा की। सूत्रों की माने तो दीपक बैज का नाम पहले ही तय कर लिया गया था, लेकिन पार्टी संगठन की बड़ी गतिविधियों के कारण उनकी नियुक्ति लगातार टलती जा रही थी। सूत्रों का दावा है कि अध्यक्ष पद से हटाए गए मोहन मरकाम को छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। अब चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने बदलाव किए तो बीजेपी ने कांग्रेस और भूपेश बघेल को आड़े हाथों ले लिया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर हमला बोला और लिखा, प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के 4 महीने पहले हार के डर के कारण एक तरफ भूपेश बघेल को आधी कुर्सी बांटनी पड़ रही है और दूसरी तरफ संगठन के अध्यक्ष को बदला जा रहा है। मतलब साफ है कि 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार सुनिश्चित है और जनता अब कांग्रेस के 5.25 साल के कुशासन पर कड़ा निर्णय लेने वाली है। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष अरुण साह भी कांग्रेस पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा, चुनाव से पहले मोहन मरकाम को हटाना एक आदिवासी बेटे का अपमान करना है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दीपक बैज जी हमारे सांसद साथी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने मोहन मरकाम जी को पद से हटाया है, ये न केवल मोहन मरकाम जी का अपमान है बल्कि एक आदिवासी बेटे का भी अपमान है। उन्होंने अपने सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया। इसके कारण से उन्हें पद से हटना पड़ा और लगातार मोहन मरकाम जी को कांग्रेस के अंदर अपमानित होना पड़ा। उनके संवैधानिक अधिकारों को भी उपयोग उन्हें करने नहीं दिया। उनके किए गए नियुक्ति को निरस्त कराने का काम किया और अंततः भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार को सजग करने के कारण उन्हें अपमानित होकर कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटना पड़ा है। अब सवाल ये है कि आखिर दीपक बैज को ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? तो जवाब है कि दीपक बैज बस्तर से लोकसभा सांसद हैं और बस्तर में विधानसभा की 12 सीटें हैं, जहां कांग्रेस ने 2018 में 11 सीटें जीती थी, जबकि दंतेवाड़ा से बीजेपी विधायक की नक्सलियों द्वारा की गई हत्या के बाद उपचुनाव हुआ और ये सीट भी कांग्रेस ने जीती। यानी बस्तर की सभी सीटें अब कांग्रेस के पास हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि अगर मरकाम को हटाया गया तो बस्तर के ही आदिवासी चेहरे का ही चयन करना होगा, नहीं तो वहाँ कांग्रेस को नुकसान होने की आशंका है। फिलहाल दीपक बैज के जरिए कांग्रेस बस्तर की 12 विधानसभा सीटों और आदिवासी वोटर्स पर फोकस कर रही है। अब देखना ये होगा कि चुनाव से पहले दीपक बैज को अहम जिम्मेदारी कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।